कई साल पहले की बात है। बगदाद शहर के एक शरीफ और गरीब ताजिर जिसका नाम मंसूर था, उस पर चोरी का संगीन इल्जाम लगाया गया था। मंसूर बेगुनाह था, मगर उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार यही कह रहा था कि खुदा जानता है मैंने चोरी नहीं की, मगर कखाजी और सिपाही उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसी वक्त एक अजीबो गरीब शख्सियत नमूदार हुई। वह शख्स पुराने फटे कपड़े पहने हुए था, हाथ में एक लंबी लाठी थी और चेहरे पर हिकमत। ये बहलोल दाना थे। बहलोल अक्सर ऐसी जगहों पर पाए जाते थे जहां दुनियादार लोग समझते थे कि वो पागल हैं, मगर दरहकीकत वो दुनिया की मक्कारी को सबसे बेहतर समझते थे। बहलोल ने जब लोगों का हुजूम देखा और मंसूर की रोने की आवाज सुनी तो वह रुक गए। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर मारी और जोर से कहा लगाया। लोग हैरत से उन्हें देखने लगे। एक शख्स ने कहा, बहलोल, यहाँ एक गरीब की जिंदगी का फैसला हो रहा है और तुम हंस रहे हो। एल बहलोल ने अपनी आंखों को थोड़ा समेटा और निहायत संजीदगी से जवाब दिया, मैं इंसानों की अकल पर नहीं, उनकी अंधी आंखों पर हंस रहा हूं जो जिंदा इंसान की सच्चाई को नहीं देख सकती, मगर मुर्दों की खामोशी को समझने का दावा करती है। ये कहकर बहलोल ने मंसूर की तरफ देखा। मंसूर ने तड़पते हुए कहा, बहलोल भाई, आप तो अल्लाह वाले हैं, मेरी मदद करें। इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने ताजिर आजम की तिजोरी से सोना चुराया है। बहलोल आसमान की तरफ देखकर बोले, मंसूर घबराओ मत, जब जिंदों की गवाही झूठ बोलने लगे तो फिर फैसला मुर्दों की अदालत में होता है। लोग ये सुनकर दंग रह गए। बहलोल ने ऐलान किया कि वो इस केस का फैसला करवाएंगे, मगर उस तरीके से जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि कल सुबह बगदाद के कब्रिस्तान में मुर्दे की गवाही होगी। ये सुनते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। बगदाद की फिजाओं में अगले दिन की सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि बहलोल दाना आज एक मुर्दे से गवाही दिलवाएंगे। लोग हैरान भी थे और परेशान भी। कुछ का ख्याल था कि बहलोल वाकई पागल हो चुके हैं, जबकि कुछ को यकीन था कि इस दीवाने की हर बात में कोई न कोई गहरी हिकमत छुपी होती है। हारून उर रशीद के सिपाही और शहर का बड़ा काजी भी इस हैरत अंगेज मंजर को देखने के लिए कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। बगदाद का कब्रिस्तान जो हमेशा मौत की खामोशी में डूबा रहता था, आज इंसानों के हुजूम से भर गया था। बहलोल दाना वहां पहले से मौजूद थे। वह एक पुरानी और मिट्टी से लथी हुई कब्र के पास निहायत सुकून से बैठे हुए थे, जैसे वह किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रहे हों। मंसूर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक कोने में खड़ा रो रहा वॉज और उसके सामने वह मगरूर ताजिर खड़ा था जिसने उस पर सोना चुराने का दावा किया था। काजी ने आगे बढ़कर निहायत सख्ती से पूछा, बहलोल, शहर के लोग यहाँ जमा हैं और तुमने दावा किया था कि मुर्दा गवाही देगा। कहाँ है वो गवाही? इंसान तो इंसान, यहाँ की मिट्टी भी खामोश है। क्या तुमने हम सब का मजाक उड़ाया है? बहलोल ने काजी की तरफ देखकर एक पुरइसरार मुस्कुराहट दी और कहा, काजी साहिब, थोड़ा सब्र करें। इंसान की अदालत में झूठ बोलना आसान है, मगर खुदा के घर में सब कुछ नंगा हो जाता है। बहलोल ने अपनी लाठी उठाई और कब्र की मिट्टी पर 3 बार जोर जोर से मारी। फिर उन्होंने कब्र की तरफ झुककर सरगोशी में कुछ कहा, जैसे वो वाकई किसी से बात कर रहे हों। पूरे कब्रिस्तान में ऐसा सन्नाटा छा गया कि लोगों को अपनी सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हर आंख हैरत से फटी जा रही थी। बहलोल ने अचानक अपना सर उठाया और पूरे हुजूम की तरफ देखकर जोर से कहा, इस कब्र के अंदर से आवाज आई है। मुर्दे ने मुझे सब बता दिया है। उसने बताया है कि सोना कहाँ छुपा है और चोर कौन है। ये सुनते ही लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मगरूर ताजिर के चेहरे का रंग अचानक पीला पड़ गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने घबरा कर कहा, यह कैसे मुमकिन है? मुर्दे कभी नहीं बोलते। बहलोल झूठ बोल रहा है। बहलोल ने ताजिर की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मुर्दे नहीं बोलते तो तुम क्यों कांप रहे हो? अगर तुम सच्चे हो तो डर कैसा? बहलोल ने फिर ऐलान किया कि मुर्दे ने उसे एक ऐसे राज के बारे में बताया है जो सिर्फ चोर और उस मुर्दे के दरमियान था। उन्होंने कहा, मुर्दा कहता है कि चोरी शब-ए-बारात की रात हुई थी, जब बारिश हो रही थी और ताजिर ने खुद अपना सोना एक पुरानी दीवार के नीचे छुपाया था ताकि मंसूर को फंसा सके। ताजिर ने चीख कर कहा, नहीं, उस रात बारिश नहीं हो रही थी, मौसम बिल्कुल साफ था। बहलोल ने फौरन एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, देखो लोगों, इंसान की जबान झूठ बोल सकती है, मगर उसका खौफ हमेशा सच बोलता है। मैंने बारिश का जिक्र किया और इसने खुद ही मान लिया कि इसे वो रात याद है, जबकि मंसूर तो उस रात शहर में था ही नहीं। पूरा कब्रिस्तान अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। बहलोल की अक्ल ने मिट्टी और खामोशी को बोलने पर मजबूर कर दिया था। बगदाद के उस पुरइसरार कब्रिस्तान में खामोशी का राज अब टूट चुका था। बहलोल दाना के एक ही वार ने मगरूर ताजिर के झूठ की दीवार को रेजा रेजा कर दिया था। ताजिर, जिसका नाम जुबैर था,
अब अपने ही कहे हुए अल्फाज के जाल में फंस चुका था। जब उसने घबराहट में कहा कि उस रात बारिश नहीं हो रही थी, तो उसने अनजाने में यह कबूल कर लिया था कि उसे उस रात का एक एक लम्हा याद है, जबकि वह पहले यह दावा कर रहा था कि उसे तो चोरी का पता ही सुबह चला था। काजी बगदाद, जो अब तक बहलोल को एक दीवाना समझ रहा था, उसकी आंखों में अब हैरत और तजस्सुस की झलक थी। उसने आगे बढ़कर जुबैर ताजिर को गिरेबान से पकड़ा और गरज कर पूछा, जुबैर, अगर तुमने चोरी नहीं देखी थी तो तुम्हें मौसम का इतना सही अंदाजा कैसे है? बहलोल ने तो सिर्फ एक सवाल किया था और तुमने खुद को मुजरिम साबित कर दिया। जुबैर का चेहरा पसीने से शराबोर था। उसने हकलाती हुई जबान से कहा, आली जज्जा, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। बहलोल दाना, जो कब्र के पास निहायत सुकून से बैठे हुए थे, उठे और अपनी लाठी जमीन पर मारते हुए जुबैर के गिर्द चक्कर लगाने लगे। बहलोल बोले, लोगों, देखो इस शख्स को। ये समझता था कि मिट्टी खामोश है, इसलिए ये झूठ बोलकर एक मासूम की जिंदगी तबाह कर देगा, मगर ये भूल गया कि खुदा की अदालत में मिट्टी भी बोलती है और खामोशी भी गवाही देती है। बहलोल ने फिर काजी की तरफ देखकर कहा, काजी साहिब, फैसला अभी अधूरा है। सिर्फ जबान का फंसना काफी नहीं, हकीकत का सामने आना भी जरूरी है। मुर्दे ने मुझे सिर्फ ये नहीं बताया कि रात कैसी थी, बल्कि उसने मुझे उस जगह का पता भी दिया है जहां सोना छुपाया गया है। ये सुनते ही जुबैर के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने सोचा था कि बहलोल सिर्फ बातों से उसे फंसा रहा है, मगर जब सोने के ठिकाने का जिक्र आया तो उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। बहलोल ने कहा, चलो सब मेरे साथ बगदाद के पुराने किले के पीछे जो वीरान कुआं है, वहां एक पुरानी दीवार है जिस पर 2 निशान बने हैं। सोना वहां दबा है। पूरा हुजूम, कहाजी, सिपाही और रोती हुई आंखों वाला मंसूर सब बहलोल के पीछे निकल पड़े। जुबैर को सिपाहियों ने सख्त पहरे में ले लिया था। रास्ते में लोग बातें कर रहे थे कि बहलोल वाकई कोई पहुंचा हुआ वली है या फिर उसकी अकद्ल इंसानी समझ से बलातर है। जब वो लोग वीरान कुएं के पास पहुंचे तो वहां वाकई एक पुरानी बोसीदा दीवार मौजूद थी। बहलोल ने अपनी लाठी से एक खास जगह इशारा किया और कहा, यहां खोदो। सिपाहियों ने तेजी से मिट्टी हटाना शुरू किया। कुछ ही देर की मेहनत के बाद वहां से एक छोटा सा चमड़े का थैला निकला। जब काजी ने उसे खोला तो पूरे हुजूम की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसमें वही सोना था जो जुबैर ने मंसूर पर चोरी का इल्जाम लगाकर छुपाया था। मंसूर यह देखकर सजदे में गिर गया और झारो कतार रोने लगा। उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी। कहाजी ने जुबैर की तरफ गैजो गजब से देखा और हुक्म दिया, इस मक्कारी और झूठ की सजा में जुबैर की तमाम जायदाद कुर्क की जाए और इसे शहर बदर कर दिया जाए और मंसूर को उसकी इज्जत वापस दिलाई जाए। लोग बहलोल दाना के हाथों को चूमने के लिए आगे बढ़े, मगर बहलोल ने एक जोरदार कहकहा लगाया और वहां से भागने लगे। वो चिल्लाकर कह रहे थे, बेवकूफ हैं वो लोग जो सोना मिट्टी में छुपाते हैं। असली सोना तो इंसान का किरदार है जो कभी पुराना नहीं होता। मंसूर ने दौड़ते हुए बहलोल को रोकने की कोशिश की। बहलोल भाई, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? बहलोल रुके, मंसूर के कंधे पर हाथ रखा और निहायत संजीदगी से बोले, मंसूर, शुक्रिया मेरा नहीं, उस मिट्टी का अदा करो जिसने झूठ को हजम नहीं किया। मगर याद रखना, बगदाद में अभी और भी बहुत से जुबैर मौजूद हैं और दुनिया की ये अदालत हमेशा इतनी सच्ची नहीं होती। बहलोल ये कहकर वहां से चले गए। मगर उनके जाने के बाद बगदाद में एक नया चर्चा शुरू हो गया था। लोग कह रहे थे कि बहलोल ने सिर्फ एक चोर को नहीं पकड़ा, बल्कि पूरे शहर को यह सबक दिया है कि सच्चाई को कितनी ही मिट्टी तले क्यों न दबा दिया जाए, वो एक दिन सर उठाकर जरूर बोलती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जुबैर के शहर बदर होने के बाद बगदाद के कुछ बड़े ताजिर बहलोल के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि बहलोल की दीवानगी कहीं उनके काले करतूतों को भी फाश न कर दे। अगली रात बगदाद की तारीख गलियों में एक नई साजिश परवान चढ़ रही थी। बगदाद के आलीशान महलों में अब एक अजीब सा खौफ फैल चुका था। जुबैर ताजिर की तबाही ने शहर के दूसरे मगरूर सरमायादारों को हिलाकर रख दिया था। उन्हें डर था कि बहलोल दाना की ये दीवानगी अगर इसी तरह उनके कानूनी और गैर कानूनी मामलों में दखल देती रही तो एक दिन उनकी अपनी अमारत और झूठी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। इस डर के मारे बगदाद के 3 सबसे बड़े और मक्कारी के लिए मशहूर ताजिर खाकान, शारिक और जुनैद रात के अंधेरे में एक खुफिया जगह जमा हुए। खाकान ने गुस्से में अपनी मेज पर हाथ मारा और कहा, अगर हमने इस बहलोल का मुंह बंद न किया तो कल को हमारे गुलाम और कारीगर भी हमारे खिलाफ अदालत पहुंच जाएंगे और ये दीवाना कोई नया ड्रामा रचाकर हमें बर्बाद कर देगा।
शारिक ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन हम उसे आम तरीके से नहीं फंसा सकते। लोग उसे अल्लाह वाला समझते हैं और खलीफा हारून उर रशीद खुद उसकी बातों का एहतराम करता है। हमें उसे उसके अपने ही जाल में फंसाना होगा। हमें उसकी अक्ल और दीवानगी का इलाज करना होगा। उन्होंने एक ऐसी खुफिया और मक्कारी से भरी साजिश तैयार की जहां बहलोल अगर सच बोले तो भी फंसे और झूठ बोले तो पूरे बगदाद के सामने जलील हो जाए। अगली सुबह उन तीनों ने खलीफा हारून उर रशीद के दरबार में हाजिरी दी। दरबार भरा हुआ था और बहलोल दाना हमेशा की तरह दरबार के एक कोने में जमीन पर बैठे मिट्टी से घरौंदे बना रहे थे। खान ने आगे बढ़कर अदब से अर्ज किया, आली जाह, बगदाद में बहलोल की हिकमत के बड़े चर्चे हैं, मगर हम ताजिरों को एक अजीब मसला दरपेश है जिसका हल सिर्फ बहलोल ही कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बादशाह सलामत के सामने बहलोल हमारे 3 सवालों के जवाब दें। अगर उन्होंने सही जवाब दिए तो हम अपनी आधी जायदाद गरीबों में बांट देंगे, लेकिन अगर वो नाकाम रहे तो उन्हें हमेशा के लिए बगदाद से निकाल दिया जाए, क्योंकि फिर वो सिर्फ एक झूठे दीवाने हैं। खलीफा हारून उर रशीद ने बहलोल की तरफ देखा। बहलोल ने मिट्टी का घरौंदा तोड़ा, एक जोरदार कहकहा लगाया और बोले, हारून, इन अमीर दुनियादारों को कहो कि अपनी जायदाद पर सांप बनकर बैठना छोड़ दें। पूछो क्या पूछना है। अकल तो खुदा की नेमत है, किसी के बाप की जायदाद नहीं। शारिक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक मक्काराना मुस्कुराहट थी। उसने अपनी हसीन और कीमती रेशमी कमीज की जेब से एक जिंदा छोटी चिड़िया निकाली और उसे अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान छुपा लिया। उसने बहलोल के करीब जाकर पूछा, बहलोल, तुम तो जिंदों और मुर्दों की बातें समझते हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो चिड़िया मेरे हाथों में बंद है वो जिंदा है या मर चुकी है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। ये एक निहायत ही चालाकी से भरा हुआ सवाल था। अगर बहलोल कहते कि चिड़िया जिंदा है तो शारिक चुपके से अपने हाथों का दबाव बढ़ाकर चिड़िया का गला घोंट देता और मरा हुआ परिंदा बाहर निकाल देता। और अगर बहलोल कहते कि चिड़िया मर चुकी है तो शारिक हाथ खोलकर उसे जिंदा उड़ा देता। दोनों सूरतों में बहलोल का जवाब झूठ साबित होता और उन्हें बगदाद से बदतरी का सामना करना पड़ता। मंसूर जो दरबार में एक तरफ खड़ा था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस दीवाने की लाज रख ले, ये मक्कारी बहुत गहरी है। खलीफा खुद परेशान हो गया कि इस दफा बहलोल कैसे बचेगा। बहलोल ने शारिक की आंखों में देखा, जहां जीत का घमंड साफ नजर आ रहा था। बहलोल खड़े हुए अपनी बोसीदा लाठी को जमीन पर टेका और शारिक के बिल्कुल करीब चले गए। उन्होंने चिड़िया की धड़कती हुई सांस को महसूस किया और निहायत ही धीमी पुरअसर आवाज में बोले, शारिक, इस चिड़िया का जिंदा रहना या मर जाना मेरे जवाब पर नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों के दबाव पर मुनहसिर है। अगर तुम चाहो तो इसे जिंदगी दे दो और अगर तुम चाहो तो इसे मौत के घाट उतार दो। फैसला मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारी अपनी नीयत में है। ये जवाब सुनते ही पूरे दरबार में जैसे एक धमाका हुआ। वुज़रा और सिपाही अशश कर उठे। बहलोल ने उस गहरे जाल को एक ही झटके में तोड़ दिया था। उन्होंने न सिर्फ सवाल का सही रुख मोड़ दिया, बल्कि शारिक की उस मक्कारी को भी सबके सामने नंगा कर दिया कि वो अपनी जीत के लिए एक मासूम जान लेने को तैयार था। शारिक के हाथ कांपने लगे और उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ खोल दिया। चिड़िया फुर्र से उड़ गई और दरबार की छत पर जा बैठी। खाकान और जुनैद के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। उनकी पहली चाल उलटे उन्हीं के गले पर पड़ गई थी। लेकिन जुनैद, जो उन सब में सबसे ज्यादा चालाक था, अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आगे बढ़कर कहा, बहलोल, ये तो सिर्फ एक सवाल था, अभी 2 सवाल बाकी हैं। अगर तुम वाकई खुदा के बंदे हो तो मेरे इस सवाल का जवाब दो, जो इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा सवाल है। बहलोल ने मुस्कुराते हुए अपना झोला कंधे पर डाला और बोले, बोलो जुनैद, तुम्हारी अक्ल का कुआं कितना गहरा है, आज वो भी नाप लेते हैं। दरबार ए खिलाफत में तनाव अपनी हदों को छू रहा था। जुनैद ताजिर, जो अपनी मक्कारी और दौलत के घमंड में अंधा था, अब बहलोल को एक ऐसे सवाल में उलझाना चाहता था जिसका जवाब देना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन लगता था। उसने खलीफा हारून उर रशीद की तरफ देखकर एक मक्काराना मुस्कुराहट दी और फिर बहलोल की तरफ रुख किया। जुनैद ने निहायत ही तकब्बुर से पूछा, बहलोल, दुनिया के बड़े बड़े फलसफी और अक्लमंद आज तक ये नहीं बता सके कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। अगर तुम वाकई अल्लाह वाले हो और तुम्हारी अक्ल आम इंसानों से ऊपर है तो मुझे और इस दरबार को बताओ कि इस लम्हे तुम्हारा रब किस काम में मसरूफ है। ये सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये सवाल न सिर्फ मुश्किल था बल्कि नाजुक भी था, क्योंकि दीन के मामलों में जरा सी लग्जिश मौत का परवाना बन सकती थी। खलीफा हारून उर रशीद भी संजीदा हो गए और बहलोल की तरफ देखने लगे कि वो इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। बहलोल दाना ने जुनैद की आंखों में देखा और एक पुरइसरार खामोशी के बाद बोले,
जुनैद, सवाल तुम्हारा बहुत बड़ा है, मगर इसका जवाब दरबार के इस कोने में जमीन पर बैठकर नहीं दिया जा सकता। जवाब सुनने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक शर्त माननी होगी। जुनैद ने हैरत से पूछा। कैसी शर्त? बहलोल बोले। तुम इस वक्त सवाल करने वाले हो और मैं जवाब देने वाला। कानून फितरत यह है कि सवाल करने वाला नीचे होता है और जवाब देने वाला ऊंची जगह पर। अगर तुम वाकई जवाब चाहते हो तो दरबार के इस मिंबर से नीचे उतरो, अपने कीमती लिबास और तकब्बुर को साइड पर रखो और मुझे उस ऊंची जगह पर बैठने दो जहां से मैं तुम्हें हकीकत दिखा सकूं। जुनैद ने सोचा कि शायद बहलोल सिर्फ वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है। उसने फौरन मिंबर खाली कर दिया और नीचे जमीन पर खड़ा हो गया। बहलोल दाना निहायत ही इत्मीनान से मिंबर की बुलंदी पर जा बैठे। उन्होंने अपने फटे पुराने कपड़ों को दुरुस्त किया और जुनैद की तरफ देखकर मुस्कुराए। जुनैद ने बेसब्री से कहा, अब बताओ बहलोल, खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? बहलोल ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, जुनैद, मेरा खुदा इस वक्त यही कर रहा है कि उसने एक मक्कारी करने वाले अमीर को मिंबर से उतारकर जमीन की धूल में खड़ा कर दिया है और एक बेघर फटेहाल दीवाने को मिंबर की बुलंदी पर बिठा दिया है। मेरा रब इस वक्त उन लोगों को नीचे गिरा रहा है जो अपनी दौलत पर गुरूर करते हैं और उन्हें इज्जत दे रहा है, जो दुनिया की नजरों में हकीर हैं। यही उसकी शान है कि वो पल भर में बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। ये जवाब सुनते ही पूरा दरबार सुभान अल्लाह के नारों से गूंज उठा। जुनैद का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। बहलोल ने एक ही जुमले में न सिर्फ उसके सवाल का लाजवाब हल दिया, बल्कि पूरे दरबार को यह सबक भी दे दिया कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा जिल्लत होता है। जुनैद के पास अब बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। वो खामोशी से पीछे हट गया। अब बारी थी तीसरे और आखिरी ताजिर खाकान की। वो जानता था कि उसके दोनों साथी नाकाम हो चुके हैं, इसलिए उसने एक ऐसी चाल चलने का फैसला किया जो सीधी बहलोल की जात पर हमला थी। खाकान ने आगे बढ़कर कहा, बहलोल, तुमने बातों से तो हमें हरा दिया, मगर क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम वाकई दाना हो और पागल नहीं? हमें कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो हमारी अकल को दंग कर दे, वरना हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि तुमने मंसूर का फैसला सही किया था। बहलोल मिंबर से नीचे उतरते हुए बोले, खाकान, अक्लमंद को इशारा काफी होता है और बेवकूफ के लिए निशानियां भी बेअसर होती हैं, मगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत दिखा सकता हूं जो तुम्हारे अपने घर के अंदर छुपी है और जिससे तुम खुद बेखबर हो। खाकान थोड़ा घबराया। मेरे घर में क्या छुपा है? बहलोल ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारे घर के तहखाने में वो संदूक मौजूद है जिसका राज तुमने अपनी बीवी से भी छुपाया है। उस संदूक में न सोना है न चांदी, बल्कि उसमें वो झूठी दस्तावेज हैं जिनके जरिए तुमने शहर के दर्जनों यतीमों की जमीन पर कब्जा किया है। अगर मैं झूठा हूं तो अभी सिपाही भेजो और वो संदूक दरबार में मंगवाओ। खाकान के हाथों से पसीना छूटने लगा। ये राज सिर्फ उसे और उसके एक पुराने मुंशी को मालूम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दीवाने को यह सब कैसे पता चला। दरबार में मौजूद हर शख्स की नजर अब खाकान पर थी। दरबार ए खिलाफत में सन्नाटा इतना गहरा था कि लगता था वक्त रुक गया है। खाकान ताजिर के चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई थी। बहलोल दाना ने उसके उस राज से पर्दा उठाया था जिसे वो अपनी कब्र तक ले जाना चाहता था। खलीफा हारून और रशीद ने बहलोल की बातों में सच्चाई की गर्मी महसूस की और फौरन अपने खास सिपाही सालार को हुक्म दिया, अभी खाकान के घर जाओ और उस तहखाने से वो संदूक बरामद करके दरबार में पेश करो। खाकान घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। आलीजा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मगर अब देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद सिपाही एक पुराना और भारी संदूक लेकर दरबार में हाजिर हुए। जब उसका ताला तोड़ा गया तो उसमें से वही पुरानी दस्तावेजात निकली जिन पर शहर के बेसहारा यतीमों के अंगूठों के झूठे निशानात लगे थे। बहलोल ने एक ठंडी आह भरी और कहा, खाकान, सोना तो मिट्टी है, मगर किसी यतीम का हक निगलना जहन्नम की आग को दावत देना है। खलीफा ने गैज़ो गजब में फैसला सुनाया, खाकान, शारिक और जुनैद, तुम तीनों ने मिलकर न सिर्फ एक मासूम मंसूर को फंसाने की कोशिश की, बल्कि इस दरबार का वक्त भी जाया किया और यतीमों का हक मारा। तुम्हारी तमाम दौलत जब्त करके उन्हीं यतीमों और मस्कीनों में बांटी जाए जिनका तुमने हक मारा है, और तुम्हें उम्र भर के लिए कैद तन्हाई में डाला जाता है। जब ये तीनों मुजरिम सिपाहियों के पहरे में दरबार से बाहर ले जाए जा रहे थे तो बहलोल दाना ने उन्हें देखकर एक आखिरी बार जोरदार कहकहा लगाया, आज तुम आजाद हो गए, मगर याद रखना कि असली आजादी जंजीरों के टूटने का नाम नहीं बल्कि खौफ के टूटने का नाम है। जब तक तुम्हारा भरोसा खुदा पर रहेगा, कोई जुबैर या खाकान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। खलीफा हारून रशीद मिंबर से उतरकर बहलोल के पास आए और निहायत अदब से पूछा, बहलोल, लोग तुम्हें दीवाना कहते हैं, मगर आज तुमने बगदाद के सबसे बड़े अक्लमंदों को मात दे दी। हमें बताओ, तुम्हें ये सब राज कैसे मालूम हुए? क्या तुम्हें गैब का इल्म है?
बहलोल ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराए। हारून, मुझे गैब का इल्म नहीं, मुझे सिर्फ इंसानों को पढ़ने का हुनर आता है। जब दुनियादार लोग अपनी मक्कारी में मग्न होते हैं तो वो समझते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, मगर वो भूल जाते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और मिट्टी भी गवाही तैयार कर रही होती है। मैंने उन ताजिरों की आंखों में खौफ देखा था और खौफ हमेशा सच बोलता है। ये कहकर बहलोल दाना ने अपना झोला उठाया और दरबार से बाहर निकलने लगे। लोग उनके पीछे भागे। कोई उनका दामन चूमना चाहता था तो कोई उनसे अपनी किस्मत पूछना चाहता था, मगर बहलोल ने किसी की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो बगदाद की गलियों में गुनगुनाते हुए जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया जिसे अक्ल समझती है वह अक्सर सिर्फ एक धोखा होती है। असली हिकमत, सुकून और कामयाबी उस रब की रजा और सच्चाई के रास्ते में छुपी होती है। मजीद दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर और सबक आमोज कहानियां बनाने का हौसला देती है।